देखिए जरा ध्यान से वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वेरिएबल सेपरेबल। पहला वर्ड प्रॉब्लम्स अब जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 14 है ये आपकी टेक्स्ट बुक का। कहते हैं इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स द रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ। पहले तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ विल हैंडल दिस। आपको इनिशियल जो प्रिंसिपल दे रखा है, जब टाइम जीरो है यानी कि इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया है, लेट प्रिंसिपल बी डिनोटेड बाय पी, दैट इज 1000 रुपीज। ओके, अब एक बात देखिए, जो प्रिंसिपल है वो कैसे इंक्रीज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी द प्रिंसिपल इज चेंजिंग। जब आप ऐसा लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ क्या है, क्या चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, यानी कि dp बाई डी टी कितना चेंज हो रहा है, 5% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल का ही। ठीक है, सो विल राइट दिस वे, dp बाई डी टी is nothing but 5p by 100. So this is nothing but p by 20. Now separating the variable, dp by p is equals to dt by 20. Now integrating both side, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log p, यह आ जाएगा t by 20 plus if I want to write the constant say log c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log p by c is equals to t by 20. And even if I can write this as p by c is equals to e raised to power t by 20, and p is equal to c times of e raised to power t by 20. अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड के जो 1000 रुपीज है वो कितने टाइम में डबल हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले c की वैल्यू निकालेंगे। जब आपका t जीरो है, व्हेन t इज जीरो, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000, तो हम यहाँ डाल देंगे p की जगह 1000, और e रेज टू पावर जीरो कितना आ जाएगा 1, तो c का वैल्यू आ गया 1000। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर है। तो हमारे पास c का वैल्यू आ गया, तो हमारा p इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 1000 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर t बाई 20। अब वो कह रहा है कि ये पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। डबल मीन्स अगर प्रिंसिपल 2000 रुपीज हो जाए तो हमें टाइम t निकालना कि ये किस टाइम में आएगा। तो यहाँ p की जगह 2000 डाल दीजिए, 2000 बाई 1000 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर t बाई 20, तो 2 इज इक्वल टू आ गया ई रेज टू पावर t बाई 20। तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए, सो वी हैव log 2 इज इक्वल्स टू, व्हेन वी टेक log, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ई रेज टू पावर t बाई 20, तो t बाई 20 आउटसाइड ऑफ log बेस e ऑफ e दैट इज 1, तो t आपका कितना आ जाएगा, प्लीज टेल मी, t विल बी 20 टाइम्स ऑफ log 2 years, ये टाइम आ जाएगा। क्लियर है सबको बेटा, प्लीज डू रिप्लाई, इज इट Yes, sir. ओके। तो इस तरीके से हमने इसको वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया। अब एक और चीज समझना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाय dx क्या होता है, इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 15th क्वेश्चन देखिए, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिंपल है, इसमें तो इसने सीधा सीधा ही कह दिया है कि जो dy बाय dx है वो e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स के बराबर है। तो कर्व निकालने का मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, dy इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब ये तो अगर हम ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन निकालते थे, अगर याद हो हम इसको i के बराबर लेके चलते थे, we take this as second function, this as first function. So we have e raised to power x sin x minus e raised to power x cos x dx is equals to I. Now again इसको हम बाय पार्ट्स करेंगे, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन।
e raised to power x sin x, minus sign outside, e raised to power x cos x minus, और cos का डेरिवेटिव माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो e raised to power x sin x dx is equals to I. So we have e raised to power x sin x minus e raised to power cos x, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस i is equals to I. तो हमारे पास जो 2i is equals to आ जाएगा e raised to power x sin x minus cos x. तो i आ जाएगा e raised to power x upon 2 sin x minus cos x. तो अब जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा y and e raised to power x by 2. So we have here sin x minus cos x plus integration constant c. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो कर्व है किससे पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है. तो क्या करेंगे, वी विल पुट हियर इन द सॉल्यूशन इटसेल्फ. ये जो सॉल्यूशन आया है हमारा, मैं यहाँ पर दोबारा सेपरेटली लिख रहा हूँ, और सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c. तो यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, डाल देते हैं 0, यहाँ 1/2 और ये 0 माइनस 1 प्लस c. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c नाउ, c इज 1/2. तो c का जो वैल्यू आया वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए. तो दैट इज द रिक्वायर्ड कर्व, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस 1/2. क्लियर है बेटा सबको सॉल्यूशन? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी, यस सर. ओके. यस सर. अगला क्वेश्चन और देखिए इसमें. फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1, -1. तो ये भी सिंपल है. तो अगर मैं यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, xy इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, और कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, -1 से. यहाँ हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे. कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा. वी कैन राइट y अपॉन y प्लस 2 dy इज इक्वल्स टू x प्लस 2 ओवर x dx. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर है ये? यस सर. तो इस वाले में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, +2 -2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे 1 + 2/x dx. इज दैट ओके? ओके. अब इसका मैं सेपरेशन करूंगा तो इट विल हैव दिस टाइप ऑफ फैक्टर 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2. क्लियर है ये वाली बात बेटा? हाँ जी. नाउ स्टार्ट इंटीग्रेटिंग इट. इसका y माइनस 2 log y प्लस 2 एंड दिस इज x प्लस 2 log x प्लस c लिख लेता हूँ मैं. अब एक काम करते हैं, हमें तो वैल्यू निकालनी है c की. कर्व किससे पास कर रहा है, 1, -1. तो यानी कि x 1 है और y -1 है, तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो हियर विल हैव -1 -2, ये कितना आ जाएगा, log 1 विच इज़ 0, 1 + 2 log 1 विच इज़ आल्सो 0 प्लस c. ये टर्म तो 0 हो गई. अब c कितना आ जाएगा, -2. तो c का वैल्यू आप लगा दीजिए इक्वेशन में. सो y -2 log y प्लस 2 x प्लस 2 log x -2. ठीक है. अगर और बेटर सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है, बट यू कैन लिव हियर आल्सो. ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ जी, क्लियर है बेटा? ओके. नाउ सी द 17th क्वेश्चन. क्या तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point 0, -2, given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate. देखो इस लैंग्वेज को यहीं से समझिए. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy by dx, एंड y कोऑर्डिनेट, यानी इसका प्रोडक्ट किसके साथ है, y कोऑर्डिनेट. किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट.
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। समझ में आ गई बात बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर देंगे 17 में। 17 में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी? y into dy by dx is equals to x. So we can write y dy is equals to x dx. Now integrating both sides. Y square by 2 is equals to x square by 2 plus integration constant c. अब हमें c का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे c का वैल्यू? क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रखी है। कर्व किससे पास कर रहा है? 0, -2 से। This is passing through the point 0, -2. It means x is 0 and y is -2. तो x को 0 और ये लिखेंगे तो 4/2 is equal to 0 plus c. The value of c is 2. So substitute here. So you will be having y square by 2 is equals to x square by 2 plus 2. And if you multiply throughout by 2, so y square equal to x square plus 4. That is the solution. Is that okay beta? क्लियर है? हाँ जी। इज इट क्लियर बेटा? कोई Yes, डाउट? sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब लिखो क्या है? यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, 3। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 है। 18। ज्योमेट्रिकली सिचुएशन ये है, ये कोई कर्व है। अच्छा, टेंजेंट कहाँ खींचेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया x, y। ओके, और क्या दे रखा जरा ध्यान से समझना। दूसरी चीज, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, 3। तो मतलब कुछ ऐसे हो गया। देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं नहीं बना रहा हूँ डायग्राम। डायग्राम को सिर्फ समझाने के लिए रेफरेंस डायग्राम है। मतलब क्या हुआ कि ये इस पॉइंट से हमने टेंजेंट खींची। ओके, वी ड्रॉन द टेंजेंट। इस टेंजेंट पे एक और पॉइंट है से -4, -3। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। वैसे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट। हाँ जी। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? हाँ, -4, 3 है। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? वैसे तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आता है? dy by dx। किसके इक्वल है? ट्वाइस द स्लोप ऑफ। अब क्या इन दो पॉइंट से स्लोप निकाला जा सकता है? ये पॉइंट P आ गया, ये A आ गया। आप जानते हैं अगर लाइन किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है x2 y2 और x1 y1, तो स्लोप क्या आता था? y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस? सो वी हैव y + 3 अपॉन x + 3। ये इसके ट्वाइस है। इज दैट ओके? x + 4 आएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। इक्वेशन समझ में आई? कैसे आई ये बनके? Yes, sir. तो नाउ we will separate the variable. So dy over y plus 3 is equal to 2 times of dx over x plus 4. Now integrating both side. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log y plus 3 twice log x plus 4 plus c. अब हमें क्या दे रखा है? c की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव द एडिशनल कंडीशन इन द प्रॉब्लम। क्या दे रखा है कि कर्व किससे पास कर रहा है? दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1 -2, 1 से पास कर रहा है। तो देखिए दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1, यानी कि x हमारा -2 है और y हमारा 1 है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो log 4 इज इक्वल टू 2 log कितना आ जाएगा? 2 plus c। कैन वी राइट दिस एज log 4? ये बन जाएगा
log 4 ही बन जाएगा, इसकी रेज टू पावर बना देंगे. प्लीज टेल मी बेटा. So the value of c is 0 because log 4 will get cancel it. So we have the solution now. Log y plus 3 is equals to 2 times log x plus 4. We can also write this as log y plus 3 is equals to log x plus 4 का square. So this will imply y plus 3 is equals to x plus 4 का whole square. That is the answer. Is that okay बेटा? क्लियर है सबको? हाँ जी. इज इट क्लियर बेटा? sir. Yes, sir. ओके. तो हमने इस तरीके से इसको सोल्व किया. अगला क्वेश्चन देखिएगा. 19th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. पहले समझने की कोशिश करना और क्या एल्गोरिदम रहेगी. द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट. ओके, यानी वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है? किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है. ओके. इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 units and after 3 seconds it is 6 unit, find the radius of the balloon after t second. पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? अगर वॉल्यूम को v से डिनोट करेंगे तो dv by dt कांस्टेंट रेट से मतलब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. When time t is 0, the radius is 3 unit. When time t is 3 second, radius is 6 unit. वो कहता है कि आफ्टर t सेकेंड यानी कि एट पर्टिकुलर टाइम t इसका रेडियस क्या होगा. देखिए कैसे करेंगे. 19th क्वेश्चन. आई एम राइटिंग ऑल द कंडीशन हियर. हमें ये गिवन है dv by dt is equals to k. And when t is equal to 0, radius is 3. When t is equals to 3, radius is 6. Now, what is the volume of spherical volume? V किसके बराबर होता है? 4/3 pi r cube. Please tell me. तो what is its dv by dt? अगर dv by dt हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? dv by dt will be equal to 4/3 pi 3r square into dr by dt. That is equals to k. Is that okay? Please tell me बेटा. Clear है वाली बात? So we can write 4 pi dr. Sorry, we can write separating the variable here. So 4 pi r square dr is equals to k dt. Clear है? Now integrating both side. So we have again 4/3 pi r cube is equals to kt plus c. Is that okay? Please do reply. Clear है यहाँ तक ये वाला स्टेप सबको बेटा? Yes, sir. ओके. अब जब हमारा टाइम t 0 है तो रेडियस कितना यूनिट है? 3 यूनिट. डाल देते हैं यहाँ पे. तो 4/3 इंटू पाई इंटू 27 इज इक्वल टू c. तो ये यहाँ से कैंसिल होके 9. तो c आ गया हमारे पास 36 पाई. क्लियर है ये वाली बात? तो c की ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो वी हैव 4/3 पाई r क्यूब kt प्लस 36 पाई. अब एक और कंडीशन दे रखी है. जब टाइम t आपका कितना हो जाता है? 3 सेकेंड, तो रेडियस कितनी हो जाती है? 6. यही है ना बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी. सो सब्स्टिट्यूट हियर. सो 4/3 पाई that is equal to 6 into 36 and it is equals to 3k plus 36 pi. क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास ये 2 पे गया. तो ये कितना बनेगा भाई? जरा बताओ कितना पाई बनेगा? हाँ जी. 72 इंटू 4 कितना बनेगा? 288 पाई. क्लियर है? -36 पाई इज इक्वल्स टू 3k. कितना आ रहा है जरा बताना यहाँ से. हाँ जी.
ये आएगा आपका 2 आ जाएगा 5 252 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू के। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितने पे जाएगा 8 आई थिंक 4 पे जा रहा है। हाँ जी, yes, sir. तो k इज इक्वल टू आ गया 84 पाई। चलो k की वैल्यू भी आ गई। तो k की वैल्यू कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, विल सब्स्टिट्यूट हियर। तो k की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए। वी विल बी हैविंग 4/3 पाई r क्यूब, वी हैव 84 पाई इंटू t प्लस 36 पाई। तो पाई 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 का पूरा हिसाब हो गया यहाँ से। ओके, नाउ नेक्स्ट ये हमारा कट जाएगा 21 पे और ये 9 पे। तो r क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 21t प्लस 9। इज दैट ओके? हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस एट एनी टाइम t। ये निकालना है ना कि आफ्टर एनी टाइम t या तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। चलो, यानी कि r का एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल देंगे। r देखिए कैसे आएगा। सो r क्यूब इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इट, वी हैव 63t plus 27, so r is nothing but cube root of this. Is that okay बेटा? हाँ जी बेटा, that is the answer. Clear है? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई बेटा। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का है, बट क्वेश्चन किसका था, डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आई बात? इसी के 2 क्वेश्चन और है, वो भी मैं करवा रहा हूँ, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। आई एम सॉल्विंग दोज 2 क्वेश्चंस एज वेल। देखिए, अगर आप देखें 20 या 21 क्वेश्चन, अभी हमने एग्जाम्पल किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी मैं 20th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रिंसिपल को p ले लेते हैं। कैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ रुपीज 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। यानी कि जब टाइम t 0 है तो प्रिंसिपल यानी उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 100 रुपीज। ओके, नाउ व्हाट ही इज आस्किंग हियर, we have to find the rate of interest r निकालना है जब हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाए 200 रुपीज, ठीक है, और t कितना उस केस में 10 ईयर्स। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। dp बाई dt इस केस में कितना दे रखा है, r% ऑफ व्हाट, p का r% आएगा, ठीक है जी। तो वी कैन राइट दिस एज dp बाई dt इज इक्वल्स टू rp बाई 100। r तो कांस्टेंट रहेगा। नाउ सेपरेटिंग dp बाई p, दिस इज r बाई 100 dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dp बाई p आ जाएगा log p, ये आ जाएगा rt बाई 100 प्लस log c ले लेते हैं। इज दैट ओके? आई एम यूजिंग log c। ओके, जब t 0 है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 है, तो डाल देते हैं। तो log 100 इज इक्वल टू log c। तो log c की जगह सीधा log 100 ही डाल दो। तो log p इज इक्वल टू rt by 100 plus what I will do here, I will put here log 100
अब इसको इधर ले आएंगे तो इट विल बिकम log p by 100 RT by 100। अब वो कह रहा है कि 10 साल में ये पैसा डबल हो गया, यानी कि जब t 10 है तो p हमारा कितना आ गया 200। तो डाल दो यार, यहाँ पे हमें r निकालना है। तो log 200 by 100 इज इक्वल्स टू r इंटू 10 बाई 100। तो r बाई 10 ये हमारा कट के log 2 आ जाएगा। तो log 2 इंटू 10 इज इक्वल टू r। अब log 2 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है 0.6931। ठीक है, दे रखा ना। तो r कितना आ जाएगा 6.9%। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी बेटा। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से, तो इसी तरीके से आप 21 भी कर सकते हैं, सेम है। मैं 22nd क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जरा ध्यान से देखिए। कहता है इन ए कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। कल्चर समझते हो क्या होता है? ए कल्चर इज ए मीडियम वेयर वी ग्रो द बैक्टीरियाज। ओके, तो उसमें 1 लाख बैक्टीरिया है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर। ओके, in how many hour will the count reach to 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? This line is more important, जो लास्ट वाली लाइन है, इसको समझना। हमने मान लिया कि let n be the bacteria count। ओके, अगर n बैक्टीरिया है तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो गया इसका dn बाई dt। अब वो किसके प्रोपोर्शनल है? proportional to the number present, that is k times of n। समझ में आ गई बात? प्लीज टेल मी बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? यानी कि यस सर। क्योंकि dn बाई dt और नंबर, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट k के बराबर है, ये आ जाता है इसका मतलब। अब हमें जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी है, इनिशियली जब टाइम 0 है तो बैक्टीरिया काउंट n कितना दे रखा है 1 लाख। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज बाय कितना 10% इन 2 आवर। जब t हमारा 2 आवर होगा तो व्हाट इज द 10% ऑफ 1 लाख? प्लीज टेल मी, कितना आएगा 10%? सर 10,000। तो n कितना आ जाएगा 1,10,000 रुपये आ जाए, सॉरी 1,10,000 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है बेटा, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके, अब वो कह रहा है कि हमें t निकालना है जब बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात? तो यार यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, करते हैं सोल्व इसको भी। तो वी कैन राइट दिस एज dn by n is equal to k dt। now integrating both side, what is dn by n? log n kt plus c। अब देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट है k भी है और c भी, तो ये इन कंडीशन से इनकी वैल्यू निकालेंगे। जब t 0 है तो बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है। ठीक है, तो log 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। तो यहाँ डाल देते हैं, log n इज इक्वल्स टू kt प्लस log ऑफ 1 लाख। तो वी हैव kt इज इक्वल्स टू log n बाय 1 लाख। क्लियर है बेटा? अब उसके बाद उसने कहा कि जब t 2 हो जाता है तो n कितना हो जाता है 1,10,000। ठीक है बेटा? हाँ जी, तो 2k इज इक्वल्स टू log 1,10,000 बाय 1 लाख। तो भाई हमारा कितना बच जाएगा यहाँ से? वी कैन कैंसिल दीज 4 zeros।
log 1.1 बच जाएगा, प्लीज टेल मी। तो k आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ log 1.1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो k की वैल्यू कहाँ लगाएंगे? k की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे। 1/2 log 1.1 into t is equal to log n by 1 लाख। अब वो कह रहा है कि जब ये n 2 लाख हो जाएगा तो तब हमें t निकालना है। तो n की जगह यहाँ डाल दो यार। तो log 1.1 अपॉन 2 इंटू टी, यहाँ कितना आ जाएगा? कैन वी राइट डायरेक्टली log 2? प्लीज टेल मी बेटा। तो t मेरे पास आ जाएगा 2 log 2 अपॉन log 1.1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। वी कैन राइट दिस एज log 4 अपॉन log 1.1। इज दैट ओके? ये आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें दे तो नहीं रखी है, ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, कितने आवर्स में आ जाएगा? क्लियर है? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया, ठीक है। तो प्लीज इसको भी, इजी क्वेश्चन है। एक इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यू, ये तो वैसे भी इजी है, देखो जरा ध्यान से। वी कैन राइट दिस एज dy/dx e raised to power x e raised to power y। तो वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाएंगे, e raised to power -y dy e raised to power x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। इज दैट ओके? अब बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि यार कैसे इसको हैंडल करें। एक काम करना, जरा ध्यान से देखिए। कैन वी राइट दिस एज, ध्यान से, मैं ई की पावर एक्स को इधर ले आऊँ तो माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू सी। वी कैन राइट ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स इज माइनस सी। माइनस सी को मैं किसी और कांस्टेंट के से रिप्लेस कर दूं तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन कह सकता हूं मैं? हाँ जी। Yes, sir. sir. तो ये इस टाइप के एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप ये आपको सारी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हमने सॉल्यूशन किए सबको समझ में आया बेटा। ये प्लीज टेल मी, कोई दिक्कत आई इसमें? हाँ जी, No, sir. ओके। अब मैं बता रहा हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में, उसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? homogeneous differential equations, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको होमोजीनियस फंक्शन को समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस फंक्शन? किन्हीं दो वेरिएबल के फंक्शन को होमोजीनियस कब कहते हैं, पहले समझना। अगर फंक्शन ऑफ x, y है, सपोज ऐसे एक्सप्रेशन है x² + y² + xy। यहां आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसको होमोजीनियस किस सेंस में कह रहे हैं। हर एक टर्म की डिग्री निकालिए। x, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब है वेरिएबल्स की पावर्स का सम। तो यहाँ एक्स वाई की डिग्री भी कितनी है? 2। आप देखिए कि हर एक टर्म की डिग्री कितनी आ रही है? 2 2 2। सो वी से दैट इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। समझ में आ रही बात बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, सबका सम 2 2 आ रहा है। अब इसी डेफिनेशन को उन्होंने दूसरे तरीके से मोल्ड किया। अगर इसमें मैं x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लूँ, x² को, तो मेरे पास कैसा बन रहा है? y² प्लस y/x। ये क्या बन गया? y/x का फंक्शन। मतलब अगर मैं y/x को एक नया सिंबल दे दूं अल्फा, तो कुछ ऐसा बन रहा है 1 + α² + अल्फा। आई कैन राइट दिस एज सम फंक्शन ऑफ अल्फा। दिस टर्न्स आउट टू बी x² into f of alpha. Now what is alpha now? Your alpha is y/x.
ये बात क्लियर हुई बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, इज इट क्लियर और नॉट? आवाज Yes, नहीं है, sir. आवाज नहीं आ रही भाई किसी की? ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x की हाईएस्ट पावर कॉमन लो। somebody से कि सर अगर y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ले, तो हमने y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसका फंक्शन बन गया? x अपॉन वाई का, फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई। तो हम एक डेफिनेशन देते हैं यहाँ पर, उसको समझना। हम कहते हैं एनी फंक्शन ऑफ x, y is said to be a homogeneous function of degree n in x and y if f of x comma y can be written as either this way, x की power n into function of y over x, or f of x comma y as y to the power n some function of x over y। इसके अलावा एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी आई, वो भी मैं समझा रहा हूँ। और f of tx comma ty is equal to t to the power n into function of x comma y। ये डेफिनेशन थर्ड वाली कैसे लगाएंगे? आपका फंक्शन है f x comma y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये था। अगर इसमें आप x को tx से रिप्लेस कर दे और y को ty से, तो आपके पास क्या आएगा? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो आपने नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस किया है, ये पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आ जाना चाहिए, लाइक दिस। तो अब आपने क्या देखा कि दिस टर्न्स आउट टू बी टी स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। इज दैट ओके? टी की जितनी रेज टू पावर बाहर आएगी उतनी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। आई होप द डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर। प्लीज टेल मी बेटा, सबको Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेशन क्लियर हुई ना? तो अब यहाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें होमोजीनियस फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना? तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन is the equation which contains homogeneous functions। यहाँ दो टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उनको समझने की कोशिश करना। टाइप 1 की ये बनती है, टाइप 1 इज dy by dx सम फंक्शन ऑफ y ओवर x। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं? y अपॉन एक्स को v मान लेते हैं, तो y आ जाता है vx के बराबर। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे स्विच ओवर कर लेंगे, y इसको रिप्लेस करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा f ऑफ v। इस स्टेप के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है वेरिएबल सेपरेबल। क्या बन जाती है? वेरिएबल सेपरेबल। बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई इसलिए गई है कि वेरिएबल सेपरेबल बन जाए, लाइक दिस एफ वी माइनस वी, एंड वी कैन राइट दिस वे डी वी बाई एफ ऑफ वी माइनस वी डी एक्स बाई एक्स, एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड। ये था हमारा टाइप 1। अब टाइप 2 का भी समझ लीजिए क्या होता है। टाइप 2 में आपका इस टाइप से हो सकता है डी एक्स बाई डी वाई फंक्शन ऑफ एक्स ओवर वाई। इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखो, एक तो याद करने का तरीका समझ लीजिए। अगर y अपॉन एक्स में फंक्शन बनाना है तो d लगाइए, तो dy बाई डी एक्स के लिए सोल्व करना है। अगर x अपॉन वाई में करना है तो d लगाइए ऊपर नीचे, तो dx बाई dy के लिए सोल्व करना होगा। तो व्हाट आई विल डू हियर, x अपॉन y को हम क्या मान लेंगे? v, तो x आ गया vy। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी हैव dx बाई dy। ये आ जाएगा y का, तो 1 आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में y प्लस dv by dy। Now use this information in the given differential equation and then it will become variable separable।
that is v plus y dv by dy, and this is f of v. So now when we separate the variable, we have f of v minus v. So then next what I will do, dv by f of v minus v is equals to dy by y, and then integrate both sides. Is that okay? So we have only these two type of differential equation in homogeneous function. So now I am discussing some questions so that you can understand the applicability of this concept. Okay, क्लियर है बेटा सबको ये बात जितना बताया मैंने अभी? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. इसमें कोई डाउट हो तो बताइए भाई. क्या बात है, सारे सो गए भाई इतना जल्दी? हाँ जी, व्हाट हैपन? Nobody is replying. Yes, sir, it's clear. Okay. Now, see, just wait. I'm considering few questions so that you can understand that how we are applying the concept. Okay. आराम से देखिएगा. अब बच्चों की ना कई तरह की कंफ्यूजन होती है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्वेश्चन होमोजीनियस का है. चलो सारे के सारे पहले आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे. पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए. इस टर्म की डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2. अब नेक्स्ट सवाल आता है बच्चे के दिमाग में कि dx बाई dy के लिए सोल्व करें या dy बाई dx. दोनों करेक्ट हैं, प्लीज दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है. अब dy बाई dx के लिए सोल्व कर लो तो ऐसे आएगा, और अगर आप dx बाई dy के लिए सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा. दोनों से कर सकते हो, ठीक है. पहले मैं रिकॉग्नाइज करवा रहा हूं कि भाई ये होमोजीनियस का क्वेश्चन है. ये कैसे पता पड़ेगा, देखो इसको जरा ध्यान से देखिए. कैन वी राइट दिस y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स. किसका फंक्शन बन गया, y अपॉन एक्स. और जब आपने dy बाई डी एक्स लिखा है, ध्यान से देखना प्लीज. मैं पहले ना क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे बट पहले आइडेंटिफाई करना सीखिए. dy बाई डी एक्स ये बन गया x की पावर 0 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स. तो इसकी डिग्री कितनी है, 0. समझ में आई बात? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी, यस सर. अब चलो एक काम करते हैं, मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, पहले आप ट्रिक समझ लीजिएगा, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में हमने dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख लिया. वो पेपर में ये भी कहेंगे कि इसको प्रूव करिए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री निकालनी है. तो उसका तरीका क्या है, इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई ले लीजिए ऐसे. समझ में आ रही बात? ऐसे ले लेंगे. अब इसको आपको होमोजीनियस दिखाना तो कई तरीके हैं. अब मैं ट्रेडिशनल मेथड ले रहा हूँ. x को tx से रिप्लेस करिए और y को ty से. व्हेन वी डू दैट वी हैव t स्क्वायर x स्क्वायर, t स्क्वायर y स्क्वायर. In the denominator we have t square x square, then t square xy. Now this t square will get cancelled. So can we write this expression as t raised to power 0? Now what is the degree of this? Degree is 0. तो होमोजीनियस फंक्शन आ गया. तो हमने dy बाई डी एक्स के लिए सोल्व किया हुआ है, तो तब उस केस में हम क्या करते हैं, y अपॉन एक्स को v मानते हैं. तो y आ गया vx. करिए डिफरेंशिएट. dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. नाउ लेट अस मेक दीज चेंजेस हियर. v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा. अब देखो किस में चेंज आएगा, y किसके बराबर रखा आपने, vx. तो जहां जहां y है वहां vx रख दीजिए. क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर. यहाँ एक्स स्क्वायर. जब यहाँ पर y की जगह मैं vx रखूंगा तो वी विल बी हैविंग vx स्क्वायर.
ऊपर नीचे से x square विल गेट कैंसल। ये बात सबको समझ में आई है या नहीं आई है? प्लीज डू रिप्लाई, हरी अप। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. So we can write x into dv by dx 1 plus v square upon 1 plus v। अब समय आ गया कि वेरिएबल को सेपरेट करें। तो x dv by dx, अब आप एक काम करिए, सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करते हैं। तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। चलो ये तो चल बना। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस वी 1 माइनस वी डी वी। अब बच्चों की यहाँ प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेट कैसे करें। तो पहले तो मुझे बताइए ये क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है, तो क्या करते हैं इस केस में? डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस वी को 1 माइनस वी से डिवाइड कर देंगे। तो कितने पे जाएगा? -1 पे जाएगा। तो -1 प्लस वी, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, रिमाइंडर इज 2। अब आप याद करिए हम कैसे लिखते थे इसको। इस एक्सप्रेशन को लिखते थे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसे आ जाएगा भाई ये? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको, इसका इंटीग्रेशन कर लो। -1 का आ जाएगा माइनस वी, इसका आएगा, मैं देखो ध्यान से देखिए, मैं 2 log 1 माइनस वी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वी? माइनस, तो बाहर माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। इसका आ गया log x प्लस सी। दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज द सिंबल v इज इंट्रोड्यूस बाय अस। तो v का वैल्यू क्या है? y अपॉन एक्स डाल दीजिए। समझ में आ गया भाई सबको? प्लीज टेल मी। Yes, sir. दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? हाँ जी, इज इट क्लियर और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ कि सो दैट तुम्हें सारी एप्लीकेबल। अब देखिए इन क्वेश्चंस में जरा ध्यान से देखिए, मैं इन क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ ऑलरेडी y अपॉन एक्स दे रखा है एंगल में। तो जब y अपॉन एक्स दे दिया गया, प्लीज ध्यान से फोकस करना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस बात को। जब यहाँ ऑलरेडी y अपॉन एक्स दे दिया, तो ये बेसिकली किसके लिए सोल्व करोगे? यहां से इसको सोल्व करिए dy बाय dx के लिए। किसके लिए? dy बाय dx। और फिर y अपॉन एक्स को v। तो इन सारे केसेस में ऐसे करेंगे। और इसमें देखिए किसका फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल में क्या दे रखा है? x अपॉन वाई। तो ये तो बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि जी होमोजीनियस का क्वेश्चन है। तो यहाँ x अपॉन वाई है, तो मैंने क्या बोला है? d लगा दीजिए, dx बाय dy के लिए सोल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन और सोल्व कर रहा हूँ dx बाय dy वाला। 10th क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा कैसे करेंगे। 10th क्वेश्चन में आपको दे रखा 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई dx प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऑलरेडी, अब हमें इसको ये भी प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसकी डिग्री भी निकाल के दिखा देते हैं। dx बाई dy के लिए सोल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन वाई dx। इस टर्म को जो मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ब्रैकेट के मैंने साइन चेंज कर दिए, ध्यान से देख लीजिएगा। तो dx बाय dy किसके बराबर आ गया? x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन वाई। चलो इसकी डिग्री भी निकालते हैं। तो यहाँ फंक्शन ऑफ x अपॉन x ऑफ y क्या बन गया? ये बन गया। तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते थे? प्लीज टेल मी व्हाट वी यूज्ड टू डू। x को किससे रिप्लेस करेंगे? tx से, और y को ty से। अब आप खुद बताइए ये रेशो क्या आएगा जब tx बाई ty डालूंगा? प्लीज टेल मी, टी कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? जल्दी बोलिए। इस टाइप से आएगा बेटा। Yes, sir. तो टी तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बेसिकली ऐसे आ जाएगा tx कोमा ty दैट इज x अपॉन y माइनस 1
ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। इसको ऐसे लिख सकता हूँ इनटू बाहर टी रेज टू पावर 0। व्हाट इज द डिग्री? 0, है ना। अब बात आती है सॉल्यूशन के ऊपर। अब हमारा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। हमारा मेन डिफरेंशियल इक्वेशन ये था, dx बाई डी वाई एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई। तो मैंने क्या बोला था, x अपॉन वाई को v मानेंगे तो x आ जाएगा वी वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं यार। तो वी विल बी हैविंग dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू v प्लस वाई dv बाई डी वाई। सब्सटीट्यूट हियर, so we will be having v plus y dv by dy is equals to, what is x upon y? v minus 1 e raised to power v upon 1 plus e raised to power v. Now it's the time to separate the variables. Let us take the LCM. We have, मैं यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और साथ साथ ये भी काम कर रहा हूँ, v माइनस, so this term will get cancelled out. Is that okay beta? Please tell me. Now let us separate the variable. 1 plus e raised to power v upon e raised to power v plus v is equals to minus times of, मैंने माइनस साइन को इधर ही रखा। ये स्टेप सबको क्लियर हुआ है बेटा? प्लीज टेल मी। यहाँ आप देखेंगे e रेज टू पावर v प्लस v को मैं अगर t ले लूँ तो e रेज टू पावर v प्लस 1 dv is equals to dt. So we will be having dt by t is equal to minus dy by y. Now integrate it. We have log t minus log y plus log c ले लो यार। तो t किसके बराबर डाल दो इसकी वैल्यू यार यहीं पे, e रेज टू पावर v प्लस v माइनस, इसको माइनस की जगह यार log c अपॉन y कर दो। चलो log c अपॉन y। Now what is v? v is x over y plus x over y. This is log c over y. That is the answer. अगर मैं चलो इनको अब कंपेयर करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, e raised to power x over y plus x over y is equal to c over y. Now multiply both side by y. So y into e raised to power x over y plus x is equals to c. Is that okay बेटा? क्लियर है सबको? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो क्या ये फंडामेंटल क्लियर हुआ भाई, कैसे सोल्व करना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको बेटा? Yes, sir. अब होमवर्क ये है, ये एक्सरसाइज पूरी ट्राई करोगे, कंप्लीट एक्सरसाइज। ये 10 तक नहीं करने क्वेश्चन, इसके अलावा भी क्वेश्चन है वो भी करने। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं पहले सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा भाई, उसके बाद